सर्वश्रेष्ठ डिबेट शो, अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर देश को आत्मनिर्भर बनाने का हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का एक बड़ा ऐलान कर दिया। लेकिन कांग्रेस भारी दुविधा में है। पार्टी के कुछ नेताओं को इस पैकेज की दमकर तारीफ करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ही कुछ नेता पैकेज को सिरे से नकार रहे हैं, सरकार को लगातार कोसने में जुट गए हैं। सवाल यह है, क्या पैकेज पर विपक्ष कंफ्यूज है या फिर देश को ये लोग कंफ्यूज करना चाहते हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। कांग्रेस की तरफ से गौरव वल्लभ होंगे और बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया। साथ ही स्वामी रामदेव भी आज हमारे साथ टक्कर के इस विशेष एडिशन में लाइव जुड़ेंगे और जनता के सवाल भी हम लेंगे। @अमीश देवगन पर, #टक्कर पर आप अपने सवाल भेजिए। हम स्वामी रामदेव से आपके सवालों को उठाएंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर टक्कर का ये जोरदार एडिशन। नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। देश की इकोनॉमी को एक झटके में पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया। ये रकम देश की कुल जीडीपी के करीब 10% है। इस पैसे के जरिए मजदूर से लेकर किसान तक और मिडिल क्लास से लेकर उद्योग जगत तक सबको राहत पहुंचाने की तैयारी है। लेकिन इतनी भारी भरकम तैयारी के साथ पेश किए गए पैकेज पर कांग्रेस ने चंद मिनटों में ही सवाल उठा दिया। धड़ाधड़ कांग्रेस की तरफ से पैकेज पर सवाल उठाते हुए ट्वीट और बयानों की बाढ़ आ गई। When the Congress was launching न्याय in 2019, they said ये पैसे कहां से आएंगे, इतने पैसे कहां से आएंगे? But the न्याय scheme was only talking about spending approximately 2% of the GDP. यहाँ ये 20 लाख करोड़ की बात कर रहा है। This is the hypocrisy of the BJP. This scheme is nothing but न्याय in a different name. But the question you need to ask, ये पैसे कहां से आएंगे मोदी जी, ये कहां से आएंगे? भारतीय जनता पार्टी जनता को टोपी पहनाने में और दिन में तारे दिखाने में माहिर है। लेकिन बड़ा सवाल कांग्रेस के कंफ्यूजन पर भी है, क्योंकि एक तरफ पैकेज पर सवाल था तो दूसरी तरफ कई दिग्गज कांग्रेसी नेता पीएम मोदी के इस कदम की तारीफ भी कर रहे थे। देर आए दुरुस्त आए, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। और अब बात सिर्फ इस तारीफ भर की नहीं है। मोदी के आर्थिक पैकेज को सलामी देते हुए आज सेंसेक्स 1470 अंक और निफ्टी 387 अंक ऊपर खुला। अब मुद्दा है कि क्या पीएम मोदी का हर कदम कांग्रेस को गलत ही लगता है? पहले लॉकडाउन पर सवाल, फिर लॉकडाउन बढ़ने पर बवाल, और अब इस पैकेज के नाम पर भी क्या कोरी सियासत ही हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी की राहत, सियासी आफत। शायद बड़े बड़े शब्द सुनकर आप भी थोड़ा परेशान हो गए होंगे, आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो विश्लेषण हम बहुत सरलता के साथ करते हैं, आपको समझाने के लिए करते हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, विपक्ष ने कहा क्या है, वो 5 पॉइंटों में हम आपको समझाएंगे। मोदी की आत्मनिर्भरता क्रांति का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, आपदा को अवसर में बदलने के लिए एक मेगा प्लान नरेंद्र मोदी सरकार ने पेश किया है। स्वदेशी के मंत्र से देश का अर्थतंत्र सुधारने की तैयारी है, यानी हम अपना सामान इस्तेमाल करें। हम दिवाली में किस देश की लाइट को यूज करते हैं, हम सब जवाब जानते हैं। तो हम अपने यहां बनी हुई लाइट को यूज करेंगे, क्योंकि अब तो बाहर से सामान आ जा नहीं रहा।
तो ये मौका हमारे लिए बड़ा है, इसीलिए कहा गया स्वदेशी अपनाना होगा, यानी लोकल के लिए वोकल रहना होगा। हमारा लोकल अपना है भाई। आगे बढ़ता हूं मैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था डामाडोल, भारत से है सबको उम्मीद, क्योंकि WHO ने भी कहा था कि दुनिया की आंखें भारत पर है इस कोरोना के युग में, और अब दुनिया ये कह रही है कि अर्थव्यवस्था में भारत उभर सकता है। मैं बढ़ता हूं आगे। कांग्रेस आर्थिक पैकेज को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज है। कई नेता तारीफ करते हैं, कई नेता ट्वीट कर देते हैं बिल्कुल खराब है। तो कंफ्यूजन की स्थिति है। क्या कुछ मिनटों में ही पैकेज का आकलन हो सकता है? ये साइंस मुझे समझ में नहीं आती, अर्थमेटिक मुझे भी नहीं समझ में आता, यानी ये गणित मुझे समझ में नहीं आता कि घोषणा होती है 8:30 के लगभग, 8:33 में